मैं ये कहता हूं कि आज भी गेहूं का सिर्फ बात नहीं करता, जितने भी एमएसपी पे खरीद हो रही है वो खरीद का जो फार्मूला है, एमएसपी के फार्मूले पे कहीं ना कहीं हमारे को दोबारा से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिसको कहते हैं ना इंक्रीमेंटल इंक्रीज, कि 2300 था तो 2400 कर दिया, आगे 2600 भी कर दें, इससे किसान का जो जिसको हम कहते हैं ना कि उसको भी जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें उसका हिस्सा पूरा होना चाहिए, वो अभी है नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि एमएसपी के मापदंड दोबारा से तय होने चाहिए, और जो ये अर्थशास्त्री ये बोलते हैं कि अगर आप खेती को ज्यादा पैसा दोगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, ये सिर्फ किसान को गरीब रखने के लिए एक बहुत बड़े स्तर पे मैं ये कहता हूं कि ये जो सोच है, और इसी सोच से प्रभावित है जो एमएसपी तय करते हैं। इस सोच को बदलना होगा, और आज के दिन जो खेती का हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था में किसान का हिस्सा है वो नाम मात्र है, उससे किसान की समृद्धि जिसको हम बोलते हैं आर्थिक अवस्था में वो भी ये माने कि हाँ भाई तो मेरे को भी अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं है। मैं तो शुरू से ये कहता हूं कि इस जनगणना का सिर्फ यही महत्व नहीं है कि किस जाति के कितने आदमी हैं, महत्व ये है कि जो रिजर्वेशन है, चाहे वो ओबीसी में रिजर्वेशन है, चाहे वो रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट में है, उनमें भी कुछ ऐसी बिरादरियां हैं जिनकी गिनती आवश्यक है, और इसलिए आवश्यक है कि उनको शायद रिजर्वेशन में भी कुछ नहीं मिला आज तक 78 साल की हमारे आजादी के बाद। तो इसलिए ये इस देश की जो हम कहते हैं ना कि गरीब से गरीब आदमी को भी स्वतंत्र भारत में प्रजातंत्र में उसकी अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं तो वो उसकी हिस्सेदारी हो। तो ये जो आवाज उठाई अब यही बीजेपी है जो महीना पहले ये कहती थी कि देश को बांटने का काम कर रही है कांग्रेस, राहुल गांधी। अब वो कहते हैं कि नहीं, इससे तो देश समृद्ध होगा। अरे तब कहां गए थे तुम? तो ये सारे का सारा जो जाति जनगणना की बात है, उससे समाज का वो अंग जो आज तक अछूता है इस बात में कि वो तरक्की नहीं कर सका, उसका विकास नहीं हुआ, ये जब खाका निकलेगा उसमें सारी चीजें सामने आएंगी, और हमारे जो आज तक जो लाभान्वित नहीं हुए हैं उनको फायदा होगा। और मुझे तो आज भी शक है, और बहुत से लोगों ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी शायद ये जो बात लेके आई है, इनको अपने जो इनके फेल हुए हैं काम, जैसे कह दिया कि हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, एक को बाहर अंदर घुस के पीटेंगे, इन चीजों से ध्यान बांटने के लिए। और एक बिहार का इलेक्शन दिखता है कि बिहार का इलेक्शन में ये जातीय जो जनगणना है, क्योंकि वहां ये वोट लेने के लिए राजनीति करते हैं। अब भी बहुत से लोगों का ये विचार है कि ये करेंगे, लेकिन जातीय जनगणना होगी कि नहीं होगी, आज भी ये सवाल है लोगों के दिमाग में। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने इस आवाज को तगड़ा किया, बुलंद किया, और इसीलिए आपने देखा होगा कि तेलंगाना के अंदर और कर्नाटक में, इन राज्यों में जो जातीय जनगणना की शुरुआत हुई है, उससे भी ये समझते थे कि दूसरे राज्यों पे जो इनके अपने राज्य हैं जहां सरकारें हैं उनमें भी ये बातें उठने लगी थी। तो इस बात को मैं इस नजरिए से देखता हूं कि जातीय जनगणना से
आर्थिक सुधारों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, जिससे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचेगा। लेकिन होगी नहीं होगी, आज भी लोगों के मन में ये प्रश्न चिन्ह है।